आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मरकजी हुकूमत के गलत फैसलों से रोजगार और मैशत पर मनफी असरात हुए हैं यहाँ पर मुरतब। राजौरी के बढ़ाल इलाके में 16 अफराद की पुरअसरार मौत पर मरकजी वजारत दाखिला ने बैन वजारती टीम के कयाम का दिया हुक्म। जम्मू कश्मीर में ई रिक्शा के लिए किराया 10 रुपया फी फर्द फी किलोमीटर मुकर्रर। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट विशेष पाल महाजन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। राजौरी में पुरअसरार अमवात पर पुलिस बड़े पैमाने पर तहकीकात की शुरू। यूटी के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का तबसरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग लीडर और रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ ने बढ़ाल राजौरी का किया दौरा। मुतासिरा खानदान के साथ दिल्ली हमदर्दी का किया इजहार। बीडीओ कोकरनाग ने PMAY स्कीम के बारे में अवाम को दी मुफस्सल जानकारी। कहा स्कीम की रजिस्ट्रेशन मुफ्त है दस्तयाब। द्रंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब। न्यूज इनसाइडर के नुमाइंदे रातर हिलाल ने उठाया एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत से हलफ। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम अरूज पर केजरीवाल ने किरायादारों के लिए मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। और गजा पट्टी में 15 माह की तवील मुद्दत के बाद इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी का ऐलान। कई ममालिक ने किया खैर मुकदम। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को जो मैंडेट दिया है वो अपने एक कीमती वोटों से अवामी इस सरकार को मौर्ज वजूद लाया। अल्लाह इस हुकूमत को उन तमाम वादों को पूरा करने की तौफीक अता करे जो इलेक्शन मंशूर में किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि मुश्किलात और चैलेंजों की कोई कमी नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। 5 अगस्त 2019 के फैसलों और इसके बाद के इकदाम से यहाँ के रोजगार पर बहुत बड़ा बुरा असर और मैशत भी मुतासर हुई है। इन बातों का इज़हार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज अजमेर में राजस्थान में मुकीम कश्मीरी ताजिर और तलबा व तालिबात के साथ मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल और MLA पुंछ एजाज अहमद खान भी मौजूद थे। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर यूटी के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने हफ्ते के रोज कहा कि राजौरी के बढ़ाल गांव में पुरअसरार अमवात की पुलिस ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की है। और उन्होंने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला योमिया इस मामले पर आगाही हासिल कर रहे हैं। इन बातों का इजहार नायब वजीर आला ने बढ़ाल में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। पेश है खालिद मजीद की रिपोर्ट। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था। जानें गई हैं, छोटी भी गई, कुछ बड़ी भी गई। जान है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और जब गई हैं तो सरकार भी दुखी है और यहाँ के लोग भी दुखी हैं। परिवार तो दुखी नेचुरल है कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया, दुख की बात है। और क्योंकि आज मैं आपके बीच में जब आया हूँ तो क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हम आए हैं, मैंने और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सकीना इटू जी ने भी आना था और एडवाइज़र टू ऑनरेबल CM नासिर असलम वानी साहब ने भी आना था। लेकिन मौसम ना ख़राब होने की वजह से जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका और आज में यही फ़ैसला हुआ। ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि आप जाइए और लोगों की वहाँ से जो डिमांड है, उनकी जो बात है वो पूछिए क्या है और खुद वहाँ मौके पे जाके देखिए, मुआयना करिए कि क्या वजूहत हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है सरकार का, सरकार बड़ी ईमानदारी से इस पूरे हादसे पर नज़र रखी हुई है। क्योंकि 12 तारीख को जब हुआ और 15 को ही ऑनरेबल MLA साहब और मैडम सकीना इटू जी और जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है और बहुत चिंता में है कि ये हादसा, उसमें अभी थोड़ा सा ही कुछ ज़्यादा इतनी डेथें नहीं हुई थी, कैजुअल्टीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा बाद में हुई। बट फिर भी सरकार यहाँ पे पहुँची और DC साहब ने भी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया। हम नहीं कहते जानों को मुआवजों से या पैसों से हम करोड़ों रुपए भी दे दें तो तोला नहीं जा सकता, बट फिर भी गरीब फैमिली है जो थोड़ा बहुत सरकार ने अपनी तरफ से जो दिया है। और उसके बाद जो मेरी डी साहब से बात हुई और MLA साहब से बात हुई और अब क्योंकि मुआवजे के लिए फाइलें ऑनरेबल CM साहब के रिलीफ फंड के लिए रिकमेंड की गई हैं और बाद वो वहाँ से होगा।
पैसे सबको मिलेंगे, लेकिन जो लोग इस परिवार से गए हैं, जो लोग इस परिवार से बिछड़े हैं, वो कमी हम पूरी नहीं करते, ना सरकार कर सकती है ना कोई। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत को राजौरी में 16 अमवात की वजूहात के हवाले से अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिस पर मरकजी वजारत दाखिला वजीर दाखिला अमित शाह ने मुदाखलत की है और वजारत दाखिला की क़यादत में एक बैन वजारती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है, ताकि गुज़श्ता 6 हफ्तों में जम्मू के राजौरी जिला में होने वाले 3 मुख्तलिफ वाक़ात में होने वाले अमवात की वजूहात का पता चलाया जा सके। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ारत दाखिला की क़यादत में एक बैन वज़ारती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है, जो मुतासिरा गाँवों का दौरा करेगी और इन अमवात की वजूहात का तयन करेगी। हुक्म के मुताबिक टीम में वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद, वज़ारत ज़राअत केमिकल्स, खाद और वजारत आबी वसाइल के माहिरीन शामिल होंगे। इसके अलावा टीम को मवेशियों की देखभाल, फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लेब्स के माहिरीन की मदद भी हासिल होगी। सरकारी एलामिया के मुताबिक ये टीम 19 जनवरी को मुतासरा इलाके का दौरा करेगी और मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी इमदाद फराहम करने के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी अपनाने पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने ऐलान किया है कि ई रिक्शा के लिए किराया 10 रुपया फी किलोमीटर फी मुसाफिर मुकर्रर किया गया है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए महाजन ने वजाहत की कि ई रिक्शा मखसूस रास्तों तक महदूद है और 6 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकेंगे। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना होगा। महाजन ने पेट्रोल ऑटोज में मीटर की मौजूदगी को लाजमी करार देते हुए कहा कि अगर कोई ऑटो बगैर मीटर के पाया गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। किराया पहले ही आरटीओ या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने तय किए हैं। मुसाफिरों पर जोर देते हुए विशेष महाजन ने कहा कि वो खिलाफ वर्जियों के इतला देकर कानून पर अमल दरामद पर में किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि मुसाफिर शिकायत आरटीओ के साथ दर्ज करा सकते हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना किया जाएगा। ज़ेर इल्तवा लाइसेंस के मामले पर बात करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने इंकिशाफ किया है कि तकरीबन 2 लाख लाइसेंस प्रिंटिंग मसाइल की वजह से ताखीर का शिकार है। और उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग का अमल आखिरी मराहिल में है और हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिर तक ताखीर को ख़त्म कर देंगे। लाइसेंस पहले की तरह डाक के जरिए भेजे जाएंगे और इस अमल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये मुफस्सल रिपोर्ट। काउंसलिंग ऑफ ड्राइवर से आई मीन नॉट ओनली कमर्शियल बट एनीबडी हु ड्राइव्स और राइड्स अ व्हीकल। कोशिश ये होती है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बताया जाए कि रोड सेफ्टी में सबसे ज़्यादा रोल उस व्यक्ति का है जो सड़क पे गाड़ी चला रहा है। पुलिस, ट्रैफिक अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सड़क पे बिहेव करेंगे तो रोड सेफ्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कार्रवाई के तहत हमने 2 दिन पहले हेलमेट्स नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई की थी। हमने उसमें चालान नहीं किया था, मोटरसाइकिल्स को रोका गया था और उनको बोला गया था कि अगर हेलमेट नहीं पहनी है तो अपने घर से या बाजार से खरीद के हेलमेट लेके आए, और उसके बाद ही गाड़ी छोड़ी गई थी। दिस वाज जस्ट पार्ट ऑफ आवर ओन एक्सरसाइज टू काउंसल आवर यंगस्टर्स ओवर हियर। चालान भी हम करते हैं। मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है, अगर गाड़ी में कोई ड्राइवर ओवरलोडिंग करता है, कोई ड्राइवर स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ चलाता है, कोई ड्राइवर रॉन्ग साइड से एंट्री करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि गाड़ी एक मशीन है, गाड़ी की गलती नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी के कागज़, चाहे वो उसकी फिटनेस है, चाहे वो उसकी इंश्योरेंस है, चाहे वो उसकी परमिट है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो फिर गाड़ी को सीज किया जाए और गाड़ी का जो परमिट नहीं के बिना चल रही है उसको परमिट नहीं दिया जाए। सर ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटोज चल रहे हैं, उनकी कोई रेट्स यहाँ पे मुंतखब नहीं की है, और कुछ वक्त पहले बताया गया था जो ऑटोज यहाँ पे जिनके पास परमिट है उनको बताया गया था कि यहाँ पे मीटर्स लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मैं आपको ये बताता हूँ कि ई रिक्शास, जो ई इलेक्ट्रिक ऑटोज की बात कर रहे हैं, ई रिक्शास की बात कर रहे हैं अगर आप, तो ई रिक्शास का रेट जो है वो 10 रुपये पर किलोमीटर पर पर्सन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 किलोमीटर्स। ई रिक्शास आरटीओ साहब को चर्चा हुई है कल, उनको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ ने हफ्ते को राजौरी के बड़हाल इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बड़हाल में 3 खानदानों में 16
افراد کی پراسرار موت پر گہرے رنج غم کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. پیش ہے خالد مجید کی یہ رپورٹ. چیز الگ اور کہہ کے کنفیوژن پیدا کروں تو وہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور نہ میں نے کوئی اور ایسی بات سنی ہے. وہ اپنی طرف سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بھی جہاں سے ایکسپرٹس لانے تھے وہ لائے، اور انہوں نے خود بتایا، آپ کو بھی بتایا، سب کو بتایا کہ کہاں کہاں کی ٹیمز آئیں، کہاں کہاں ٹیسٹ ہوئے. تو وہ تو انہوں نے بتایا، میں تو اس پہ کوئی ان کی اس پہ تبصرہ کروں وہ تو کوئی نامناسب بات ہے. انہوں نے سب کو بتایا. پچھلے 1 مہینے سے صلاح مشورہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ہیلتھ والوں سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، منسٹر کنسرن سے ہوتی ہے، بات تو سب سے ہوتی ہے، یہاں کے ڈاکٹر سے بھی ہوتی ہے، یہاں کا جو مقامی آدمی ہے اس سے بھی ہوتی ہے. لیکن بات وہی ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، کہ اتنی انوسنٹ لائفز جو ہیں، لوگ جو بیچارے معصوم لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، ایک ہی کنبے میں ہوئی، ایک ہی محلے میں ہوئی. تو خوف و دہشت کا ہونا قدرتی امر ہے. بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کوکرناگ کے ایس مدثر سکندر نے پردھان منتری آواس یوجنا کے اندراج کے حوالے سے مفصل جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ PMAY اسکیم کی رجسٹریشن بالکل مفت ہے. اور انہوں نے اس اسکیم کے حوالے سے تفصیل فراہم کرتے ہوئے کچھ یوں کہا. جو ہمارا PMAY 2.0 جس کا رجسٹریشن پروسیس 1 جنوری 2025 آنورڈ سٹارٹ ہوا ہے، تو اس کا پروسیس بڑا سمپلیفائڈ ہے. یہ آپ موبائل ایپ کے تھرو رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور یہ کسی طرح کا کوئی یہ چارج اس پہ نہیں ہوتی ہے اپلیکیبل. اس کا 2 میکانزم ہے، اور اس کے ریگارڈنگ بھی ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. آپ ہمارے جو ہر حلقے کے لیے ایک اسسٹڈ سرویئر رجسٹرڈ ہے جو منسٹری کے پورٹل پہ ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، وہ گھر گھر جا کے انہوں نے سروے کرنی ہے، چاہے ہمارے پاس ان لوگوں نے اپلیکیشن آلریڈی پٹ کی ہے یا نہیں بھی کی ہے. تو ان کی رجسٹریشن وہ ان کو اسسٹ کرنے ان کے گھر پہنچیں گے. اور دوسرا ماڈل ہے اس میں وہ سیلف سروے کر سکتے ہیں، اپنا ایک موبائل فون، ایک سم اور ایک بینیفیشری رجسٹر ہوگا. تو یہ بار بار ہمارے پاس لوگوں کی اینڈ سے یہ ایک آ رہا ہے فیڈ بیک کہ ہمیں جی CSCs والے چارجز، یوزر چارجز مانگ رہے ہیں. اور اس ضمن میں یہ بتاؤں گا CSCs پہ PMAY گرامین کے لیے آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کا رجسٹریشن وہاں پہ ہوگا. تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے کسی کی باتوں میں آنے سے گریز کریں. آپ کو کس طرح کی کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہے یا کس طرح کی کوئی اسسٹنس کی ضرورت ہے تو ہمارا فیلڈ سٹاف سارا لگا ہوا، آپ ان سے رابطہ کریں. ہمارے آفس کے نمبرات سب کے ساتھ شیئرڈ ہیں اور ڈسٹرکٹ ویب سائٹس پہ بھی ہیں. آپ وہاں سے ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. آپ کو کس طرح کی کوئی ڈاکومنٹیشن ابھی ایز سچ ہارڈ فارم میں نہیں رکھنی ہے. ہمیں امیڈیٹلی جو آپ کی پوٹینشیل بینیفیشری رجسٹریشن کے لیے میں نے جیسے پہلے بتایا ہوا ہے، آپ کے پاس ایک ویلڈ آدھار کارڈ ہونا چاہیے، جو اپڈیٹڈ آدھار کارڈ پلس آپ کا ویلڈ جاب کارڈ، اور آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ جو آپ کے آدھار لنکڈ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اف دیٹ یو ہیو امیڈیٹلی ود یو. اگر نہیں ہے تو ڈاؤن دا لائن دیٹ مسٹ بی لنک ود یور آدھار، اور وہ موبائل وہ اکاؤنٹ نمبر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو اینڈ میں جب ہمارا رجسٹریشن پروسیس 31 مارچ کو کمپلیٹ ہو جائے گا، آفٹر ورڈ ہماری پرائرٹی لسٹنگز ہوگی گرام سبھاز میں. تو اس کے بعد کسی طرح کی کوئی ڈاکومنٹیشن اگر ہمیں چاہیے ہوگی، کس طرح کا کوئی اگر یہاں پہ ہمیں مزید کلیریفیکیشن کے لیے، تو اکارڈنگلی ہم بینیفیشریز کو بتائیں گے. بٹ ابھی کے لیے کوئی چارج نہیں لگنی ہے رجسٹریشن میں، کس طرح کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. تو ایز سچ اپنے آپ کو پریشان نہیں کیجیے، اور اپنی رجسٹریشن ہمارے اسسٹڈ سرویئر کے تھرو کرائیے. اور یہ چارج فری پروسیس ہے، آپ کا 1 روپے کا خرچہ اس میں لگے گا نہیں. آپ صرف اپنے یہ جو میں نے ڈاکومنٹ بتا دیے صرف یہ اپنے پاس ہینڈی رکھیے اور اپنی رجسٹریشن کرائیے. اور گزارش یہی رہے گی کہ زیادہ برینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے منگل کو اپنی پہلی حلف برداری تقریب کوکرناگ کے بیڈر میں واقع وائلڈ ٹراؤٹ کیفے میں منعقد کی. تقریب کا محور ایجنڈا تھا مشاعرے کے بڑھتے ہوئے مسائل جن کو ایڈمنسٹریشن اور میڈیا کے ذریعے حل کرنے اور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے، جس میں مختلف موذین، صحافیوں اور عہدیداروں کو اکٹھا کیا گیا. حلف برداری تقریب میں کوکرناگ کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ اور
लॉ डिपार्टमेंट्स के साथ साथ कोकरनाग के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO और राष्ट्रीय राइफल्स RR के एक मेजर की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर SDM ने अंजुमन के 9 मुंतखब ओहदेदारान बशमूल सदर हिलाल अहमद राहतर, नायब सदर माजिद सलाम, जनरल सेक्रेटरी शफीक तांतरे और दीगर मेंबरान को मुबारकबाद दी। उन्होंने एसोसिएशन के कयाम को सराहते हुए कहा कि यह तंजीम मुकामी मीडिया के साथ साथ मीडिया के मंजर नामे में मजीद वजाहत और पहचान लाएगी, क्योंकि यह सहाफ़ियों को एक सरकारी प्लेटफार्म मुहैया करती है। इससे पहले हम अक्सर ये जानने के लिए जद्दोजहद करते हैं कि कौन मीडिया पर्सन है और कौन नहीं है। अब इस एसोसिएशन के साथ इसे चैलेंज से निपटा जाएगा। कतर की वजारत खारजा ने हफ्ते को ऐलान किया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी इतवार सुबह 8:30 से नाफिज हो गई है। कतर के वजीर खारजा मजीद अल अंसारी ने एक पोस्ट में कहा कि जंग बंदी के दौरान मुहतात रहने और हुक्काम की हिदायत का इंतजार करने की अपील की गई है। इसराइल की काबीना ने हफ्ते के रोज गाजा में जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दी, जिसके तहत दर्जनों यरगमालियों को आज़ाद किया जाएगा और हमास के साथ 15 माह से जारी जंग में आर्जी तौर पर वक्फा आएगा। ताहम इसराइल के वस्ते इलाके में हफ्ते को सायरन की आवाज़ें सुनाई दी, जब फौज ने यमन से दागे गए मिसाइलों को रोकने का दावा किया है। जंगबंदी से पहले मरहले में 33 यरगमालियों को 6 हफ्तों में आज़ाद किया जाएगा, जिसके बदले में इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने कहा कि बाकी कैदियों को तब तक आज़ाद नहीं किया जाएगा जब तक जंगबंदी मुस्तकम न हो और इसराइल मुकम्मल तौर पर गजा से निकल न जाए। इस मुआहदे के तहत इसराइल फौज गजा की सरहदों के करीब 1 किलोमीटर चौड़े बफर जोन में वापस चली जाएगी, जिससे बेघर फलस्तीनियों को अपने घरों की वापसी का मौका मिलेगा। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।